सर्दियाँ जैसे ही चालू होती है दोस्तों, तो हमारी तुलसी जी की हालत कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है। इसमें पत्तियां देखिए आप, छोटी छोटी होती है और फिर आपको लगता है कि ये ग्रोथ ही नहीं कर रही। तो हमें क्या करना चाहिए इस टाइम, अपनी तुलसी पे कौन सा खाद देना चाहिए ताकि ये ऐसे ही स्वस्थ बनी रहे। तो दोस्तों, सर्दियों में तुलसी जी का वैसे ही ग्रोथ नहीं हो पाता क्योंकि ये डोरमेंसी में होते हैं। तो जो पौधे डोरमेंसी में होते हैं वो अच्छी ग्रोथ नहीं करते, वो वैसा जिंदा तो रहते हैं मगर ग्रोथ नहीं करते। मगर अभी हम तुलसी जी को ऐसा कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर देने वाले हैं जिसे देने से देखिए ये है वो लिक्विड फर्टिलाइजर। ये हमारे पौधे के लिए सोने के पानी के जैसा ही माना जाता है, उतनी ही इसमें न्यूट्रिशन होती है। तो अभी हम इस टाइम पे इस पौधे को यानी कि तुलसी जी को हम अगर ये लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें छोटी छोटी ग्रोथ बनी रहती है। यानी ये देखिए यहाँ पे भी छोटी छोटी ग्रोथ आ रही है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी तुलसी सेफ रहती है और जब तक फेब्रुआरी मंथ आता है तब तक ये ऐसे ही बनी रहेगी। यानी कि ये थोड़ी सी ग्रीन होगी हम फर्टिलाइजर देंगे तो, मगर ये मर नहीं जाएगी। और जैसे ही गर्मी की शुरुआत होगी तो ये फिर से अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगी। तो अभी देखिए इस तरह से पूरी सूखी हुई है। तो जो इस तरह की डाली आपको दिखाई दे, इसे ऐसे ही कट कर दीजिए क्योंकि ये न्यूट्रिशन लेती रहेगी और इसमें कोई ग्रोथ होगा नहीं। देखिए आप देख सकते हैं ये अंदर से हरी ही है, यानी कि जब गर्मी आएगी तब ये फिर से ग्रोथ करेगी। तो भी इस टाइम पे आपको ये मंजरी जो है वो इसको निकाल देना है क्योंकि ये सीड ही होते हैं। मैं क्या करती हूँ, जो भी मंजरी में निकाल देती हूँ इस तरह से हम मंजरी को निकाल देंगे तो यहाँ से ग्रोथ होगी। तो इसीलिए इसको प्रूनिंग कहते हैं, प्रूनिंग करना भी उतना ही जरूरी है। तो मंजरी निकाल के मैं इसे क्या करती हूँ, अपने जो ये पॉट है अपना उसमें ही मैं डाल देती हूँ ताकि और मेरे पौधे नए नए इससे ही बनते रहें। तो देखिए ये काम आपको जरूर से करना है, इसको हाथों से नहीं तोड़ना चाहिए। कई सारे लोग ऐसे मानते हैं, मैं भी नहीं करती मगर आपको वीडियो में दिखाने के लिए अभी मैं इससे कर रही हूँ। मगर आप कैंची से भी इसे कट कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला काम, आपको ये जरूर तुलसी में करना है। और दूसरा काम देखिए अभी मैंने इसमें डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो वैसे ही मेरे कई सारे पौधे इसमें देखिए, ये भी एक अलग से पौधा निकला है, ऐसा ही निकला है तुलसी जी का। और इसमें भी जो मंजरी है वो निकाल देती हूँ मैं। और फिर क्या करेंगे, मंजरी को निकालने के बाद इसकी गुड़ाई करते रहेंगे। कई बार मैंने देखा है कि जो वो लोग गुड़ाई नहीं करते, यानी कि जिसकी मिट्टी टाइट हो जाती है तो उसमें अच्छे से कोई भी पौधा, ये तो तुलसी जी का पौधा है मगर और भी कोई भी पौधा है तो वो ग्रोथ अच्छे से नहीं ले पाता। इसलिए आपको इस तरह से गुड़ाई कर लेनी है। इस टाइम पे गुड़ाई करते रहेंगे तो मिट्टी भी सूखती रहेगी और कोई समस्या भी नहीं होगी, जैसे फंगस लगना, वायरस होना, ये कुछ भी नहीं होगा जब मिट्टी में धूप लगती हो। तो देखिए इस तरह की भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कोकोपीट या सैंड दोनों में से कोई भी आप इसमें मिला सकते हैं ताकि मिट्टी ऐसी भुरभुरी ही रहे। और हाँ, तुलसी जी में एक और महत्व की बात है, यानी कि इम्पोर्टेंट है, वो है धूप। इसको अभी धूप में ही रखना है। अगर आप धूप में नहीं रखेंगे तो देखिए ये मेरा पौधा जो एक साइड झुक गया है, वो इसी वजह से मैंने इसको वहां पे ऊपर रखा था। तो धूप इस तरह से आती है तो पौधा इस तरह से झुक जाता है। तो ये मेरा पौधा इसीलिए झुक गया है। तो अब जब गर्मी आएगी तब मैं थोड़ा इसको प्रून करके अच्छा से देने वाली हूँ। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, तब तक आपको इसको ज्यादा से ज्यादा धूप में रखना है। धूप में नहीं रखेंगे तो फिर ये ऐसे झुक जाएगा, पौधा बड़ा होगा मगर वो शेप में नहीं रहेगा और एक साइड से झुका रहेगा। तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे आपके घर में ज्यादा सनलाइट आती हो वहां पे ही इसको आपको रखना है। और जो मैं फर्टिलाइजर आज देने वाली हूँ, अगर वो फर्टिलाइजर आप भी देते हैं तो थोड़े ही दिन में आप देखेंगे कि आपके तुलसी जी के पत्ते हैं वो चमकदार हो जाएंगे और बड़े बड़े भी हो जाएंगे, जबकि ये छोटे हैं क्योंकि अभी मैंने इसको कोई न्यूट्रिशन नहीं दिया, क्योंकि ये पौधा अभी
डोरमेंसी में है इसीलिए, मगर अब मैं इसको दूंगी क्योंकि आगे जाकर 15-20 दिनों में गर्मी स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, तो फिर ये पौधा भी ग्रोथ करने लगेगा। इसीलिए मैं इसको थोड़ा फर्टिलाइजर देके अभी इस वक्त तैयार कर लूंगी। तो अगर आपने भी तुलसी जी का पौधा लगाया है, जो कि लगाया ही होगा, और इसकी हालत इस तरह की है, तो मैं जो आपको अभी मैंने जो टिप दी है वो फॉलो करेंगे तो थोड़े ही दिन में देखेंगे कि आपकी तुलसी जी की ग्रोथ अच्छी हो गई है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने वो लिक्विड के बारे में। तो देखिए ये अपने सीड से ही ग्रो हुआ हुआ पौधा है। हाँ, तो मैं फर्टिलाइजर की बात करें तो ये वो फर्टिलाइजर है जो कि है आलू का आलू जब हम खाने के लिए बॉईल करते हैं तब उसका पानी जो बचता है उसमें काफी सारे मिनरल्स और प्रोटीन होते हैं, जो कि हमारे पौधों के ग्रोथ के लिए, उसकी रूट्स के लिए काफी जरूरी होते हैं। अगर हम वो न्यूट्रिशन पौधे को नहीं देते तो इस तरह की हालत हमारे पौधे में हो जाती है। क्योंकि मेरे तो काफी सारे पौधे हरे हैं, क्योंकि तुलसी जी में मैंने कई दिनों से फर्टिलाइजर नहीं डाला, तो अभी आप देख सकते हैं कि हालत क्या है। इसीलिए मैं हो सकता है उतना घर से जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर निकलता है वो मैं देती रहती हूँ, या सब्जियों के छिलके होते हैं वो मैं मिट्टी में देती रहती हूँ। इससे मेरे पौधे काफी हद तक स्वस्थ रहते हैं और मुझे कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों थोड़े दिन बाद मैं इसका अपडेट भी दूंगी आपको कि इस फर्टिलाइजर को देने से मेरे पौधे में कितनी ग्रोथ, कितना क्या हुआ है। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको भी पता चले कि इनसे हमारे पौधे में क्या क्या फायदे होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो आलू बॉईल किया है उसका पानी है वो कितने दिनों में हम दे सकते हैं, तो वो कभी भी आप दे सकते हैं। उसमें ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, यानी कि ऑर्गेनिक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आज ज्यादा भी हो जाए तो। मगर हाँ, इसे डायल्यूट करके ही देना है। 1 ग्लास ये फर्टिलाइजर है तो आपको 5 ग्लास नॉर्मल पानी मिक्स करके उसके बाद ही हफ्ते में एक बार आप इसे दे सकते हैं, और जड़ों के आसपास दीजिएगा। और हाँ, जब फर्टिलाइजर दे तब मिट्टी थोड़ी सी सूखी होनी चाहिए। सूखी मिट्टी से क्या होगा कि जो मिनरल्स इसमें होते हैं वो तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेगा हमारा प्लांट, और आपको इसका रिजल्ट भी तुरंत ही मिलेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।